एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ और क्लर्क और आरआरबी पीओ और क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ फ्रेंड, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज के हम प्रीवियस में फ्रेंड 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा पार्ट होगा पार्ट 5। तो चलिए फ्रेंड आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन। आज मैं आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगी प्रीवियस सेशन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड पहले हम लोग प्रीवियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड हमने डिस्कस किया था, हम लोग क्या पढ़े, एवरेज पढ़े। यहाँ एवरेज को बोलते हैं हिंदी में औसत। अब फ्रेंड हमने प्रीवियस में जो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं ये कि हम एवरेज को फ्रेंड क्या करते हैं, एवरेज को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रेंड हम लोग एवरेज को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। और फ्रेंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एएम। और फ्रेंड इसको हम एक्स बार से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग प्रीवियस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज को हम लोग किस किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज को हम लोग जो फुल होता है एवरेज भी लिखते हैं फ्रेंड, एवीजी भी लिखते हैं एंड अर्थमेटिक मीन भी लिखते हैं, और इसको एएम भी लिखते हैं, और एक्स बार से इसको क्या करते हैं फ्रेंड, रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे नाम क्या है फ्रेंड, ये सारे किसको रिकॉल करते हैं, एवरेज को रिकॉल करते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्स बार हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था। अगर हमें एक्स बार यानी एवरेज निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड प्रीवियस में हमने यही डिस्कस किया था, जो हमें एवरेज निकालना होता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। इसको हम फ्रेंड इससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस बाय एन। एस बाय एन भी हम इसको लिखते हैं। सो फ्रेंड इनकेस अगर हमें सम निकालना हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रेंड, हमें क्या करना होता है, एक्स बार निकालने के लिए हमें सम अपॉन एन करना होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ सम को इधर ले लेंगे, फिर हमने क्या करा, एक्स बार इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड, हमें सम इसका आंसर मिल जाएगा। हमने प्रीवियस पर डिस्कस किया है फ्रेंड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड आज का नया सेशन जो हम लोग बात करने वाले हैं उस पर। अगर फ्रेंड मान लीजिए हमें एक स्क्वायर दिया जाए और उसमें हमें दिए जाए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दिए जाए, काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन दिए जाए, जैसे कि ए बी सी डी वाई जेड। हमें क्या किया कहा गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें जो दिए हैं ए से लेकर जेड तक के दिए हुए हैं फ्रेंड, क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो गए। और इनका जो एवरेज हमें दिया हुआ है फ्रेंड, इनका जो एवरेज हमें दिया हुआ है, एक्स बार जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है फ्रेंड 15। तो फ्रेंड 15 हमें इसका ऑब्जर्वेशन, इन सबका ऑब्जर्वेशन दिया है। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड, जो हमारा एक का एवरेज निकल के आएगा वो भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, इनका सबका जो अलग अलग अगर आप एवरेज ले तो उनका क्या हो जाएगा, ए का भी फ्रेंड 15 होगा, बी का निकाले तो भी 15, सी का निकाले तो भी 15, और डी का निकाले तो भी 15। फ्रेंड इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितना भी आपको यहाँ जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका सबका अलग अलग आप एवरेज निकालेंगे तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, 15 वो होगा। तो चलिए फ्रेंड इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर बाय इनकेस इसमें क्या हो, अगर हमारा जो इसमें अल्फा क्या हो जाए फ्रेंड, ऐड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन। अगर हमारा कोई भी डिजिट, कोई भी टर्म क्या हो रही है फ्रेंड, हमारी दी हुई ऑब्जर्वेशन में ऐड हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, इन बोलते हैं। इन केस फ्रेंड क्या हो, ये जो ऑब्जर्वेशन हमारी है इसमें क्या हो जाए फ्रेंड, माइनस हो जाए, क्या हमारा जो z है, हमारे पास जो z दिया हुआ है वो क्या हो जाए, आउट हो जाए। तो फ्रेंड अगर वो हमारा जो z है अगर वो काम छोड़ के चला गया, अगर ये मान लीजिए इसे लेकर z तक क्या है, कुछ वर्कर है जो काम कर रहे हैं, कुछ टर्म्स है, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो काम कर रही हैं, और अगर वो उसमें से z जो है अगर वो काम छोड़ करके चला जाता है तो फ्रेंड क्या हो जाता है, वो आउट, वो केस क्या हो जाता है फ्रेंड, आउट। और अगर फ्रेंड इसमें क्या हो जाए, इसमें क्या करा जाए, अगर इसमें z प्लस हो जाए और b छोड़ के चले जाए, इसमें अगर z प्लस हो जाए और b छोड़ के चले जाए तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, b की जगह z आए तो फ्रेंड क्या होगा, रिप्लेसमेंट हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड, इसको रिप्लेसमेंट हम इसको बोलेंगे। तो फ्रेंड आज का हम लोग का जो सेशन होगा फ्रेंड इसी पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, इन, आउट और रिप्लेसमेंट के बारे में। फ्रेंड आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि इनका क्या मतलब है, आउट का, और रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है हमारे एवरेज में। तो चलिए फ्रेंड डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अभी तक मैंने आपको बताया कि हम लोग डिस्कस करने वाले इनर, आउटर और रिप्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनर के बारे में। इनर मतलब इन,
हम लोग क्या डिस्कस करेंगे फ्रेंड, इन जैसा मैंने आपको बताया कि इनका मतलब क्या होता है। अगर कोई भी ग्रुप में कोई भी एक न्यू पर्सन ऐड हो जाए, अगर वो पर्सन ऐड हो जाता है उसमें, तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड, इनर हो जाता है। यानी कि कोई भी आपको एक ग्रुप दिया हुआ है, उसमें वो ग्रुप काम कर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, और उसमें कोई नया बंदा ज्वाइन हो जाता है वर्क करने के लिए, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, वो आपका इनर हो जाएगा। तो हम लोग आज इसी पे डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। तो हमें दिया हो फ्रेंड, देयर इज 10 बॉयज इन अ ग्रुप। हमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड, 10 बॉय दिए हुए हैं, किसमें, एक ग्रुप में हमें 10 बॉय दिए हुए हैं। अगर उसमें उनका सर्टेन एवरेज वेट हमें दिया हो, क्या दिया हो फ्रेंड, सर्टेन एवरेज वेट हमें दिया हुआ हो, तो हमें क्या कहा होगा हो, अ बॉय whose weight is 65 kg join the group। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, हमें ये कहा गया है 10 बॉयज का एक ग्रुप है, उसमें क्या हुआ, उनका एक सर्टेन एवरेज हमें दिया हुआ है फ्रेंड। तो फिर हमें कहा गया है कि एक बॉय है जिसका वेट क्या है, 65 किलो, यानी कि 65 kg उसका क्या है, वेट है। उसने क्या करा, इस वाले ग्रुप को क्या कर लिया फ्रेंड, ज्वाइन कर लिया। फिर हमसे फ्रेंड इसमें कहा गया, सो दैट एवरेज इज इंक्रीज बाय 2 kg। तो फ्रेंड क्या हो गया, जो इन सबका एवरेज हो गया वो क्या बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका जो सर्टेन एवरेज दिया था ना फ्रेंड, इसके आने से क्या हुआ फ्रेंड, ये क्या हो गया, 2 kg क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 2 kg क्या हुआ फ्रेंड, ये इंक्रीज हो गया। अब हमें पूछा गया है फ्रेंड कि इसका सर्टेन यानी कि इनका सबका एवरेज हमें बताना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हम लोग का 2 क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, इसमें हम लोग के 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा ओरिजिनल वेट बताइए आप लोग, इनका ओरिजिनल वेट का क्या बताना है फ्रेंड, एवरेज बताना है। ओरिजिनल वेट का एवरेज यानी कि आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आप इसका ओल्ड एवरेज बताइए, ओल्ड जो इनका वेट था उसका एवरेज बताइए। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड ये भी बन जाता है, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये भी हो जाएगा कि इसका न्यू वेट का, जो इनका न्यू वेट आएगा उसका आपको क्या करना होगा फ्रेंड, एवरेज फाइंड करना होगा। आई होप आपको फ्रेंड इतना तो समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन दिया क्या है और हमसे एग्जैक्टली पूछा क्या गया। हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है कि देयर इज अ 10 बॉयज इन अ ग्रुप में 10 बॉय हैं, तो हमें एक के आने से 65 किलो वजन बढ़ गया, और उसके वजन से क्या हुआ फ्रेंड, 2 किलोग्राम क्या हो गया, उन सबका एवरेज बढ़ गया। तो हमसे पूछा है ओरिजिनल यानी कि ओल्ड वैल्यू बताइए, ओल्ड एवरेज बताइए और न्यू एवरेज बताइए। तो हम लोग फ्रेंड कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दिया है फ्रेंड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कितना दिया है, नंबर ऑफ बॉयज जो हमें दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या हुआ, 1 बॉयज क्या हुआ, इसमें ज्वाइन हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 बॉयज इसमें ज्वाइन हो गया। फिर जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 11 बॉयज हो गए। 11 बॉयज हो गए तो ये क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो गया फ्रेंड। फिर आपने क्या करा, फिर इसमें आपको करना है इसका जो 10 बॉयज का जो आपको मतलब जो एवरेज दिया हुआ है, इसमें जो आपको 10 बॉय का एवरेज दिया हुआ है वो सर्टेन दिया है, हमें पता नहीं है कि है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ए हमें एवरेज दिया हुआ है। फिर हमें जो 1 पर्सन ये ऐड हुआ है ना फ्रेंड, इसका जो वेट दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें 65 kg हमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड, इसका वेट दिया हुआ है। फिर हमसे कहा गया है जो इनका जो टोटल, इन लोग का जो टोटल एवरेज जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है फ्रेंड, 2 इंक्रीज हो रहा है। इसके आने के बाद क्या होगा फ्रेंड, इन सब का जो सर्टेन एवरेज हमें दिया था वो 2 इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया फ्रेंड, ओल्ड एवरेज, यानी कि जो हमें एवरेज दिया हुआ था सर्टेन इन वाले लोगों का जो एवरेज दिया हुआ था वो क्या हो गया, हमारा ए हो गया। फिर हमें नया एवरेज निकालने के लिए फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, A+2 करेंगे फ्रेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज निकल के आएगा कौन सा, जो हमें न्यू निकालना है। इस वाले पर्सन के आने के बाद हमें जो न्यू एवरेज मिलेगा, हमें वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A+2 करना पड़ेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो फ्रेंड हमने, जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया था कि हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें एवरेज एक्स बार निकालने के लिए क्या करना होता है, S/N करना होता है। अगर हमें सम निकालना हो, अगर हमें इनके सम निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, x बार इंटू n करते हैं। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर फ्रेंड, सम चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर सम x बार इंटू n रख लिया। x बार हमें क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा फ्रेंड 10a
जब आप इसकी इंटू कर लेंगे, क्योंकि ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया आपका एवरेज, तो ऐसे ही आपका निकल के आ गया एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने जब इनको इंटू कर लिया तो ये हो गया 10A। फिर आपने जब इसको इंटू कर लिया तो ये प्लस में 1 की इंटू 65 से करेंगे तो 65 kg। फिर आपको क्या करना है, जब आप इसकी इंटू इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 11A + 22। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा कि मैंने क्या किया है। अब हम इसे सॉल्व करें तो फ्रेंड कितना हो जाएगा ये, अगर हम 10A को इधर लेकर के जाए और माइनस करें तो फ्रेंड कितना हो जाएगा इधर से, तो A बच जाएगा। हमने क्या करा, 22 को हम इधर ले आए, 65 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे फ्रेंड कितना हो जाएगा 43। आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका A निकल के आ जाएगा 43। तो फ्रेंड क्या हुआ, आपका इसको सॉल्व करने के बाद A निकल के आ गया। A क्या हो गया फ्रेंड, आपका क्या हो गया, ओल्ड एवरेज हो गया। A जो हो गया आपका ओल्ड एवरेज हो गया, तो इसका मतलब ओल्ड एवरेज आपका कितना निकल के आ गया 43। फिर हमें क्या करना है, हमें न्यू एवरेज निकालना है। हमने यहाँ देखा फ्रेंड न्यू एवरेज के लिए, यानी कि जो हमारा 10 + 1 निकल के आया था 11, वो हमारा क्या होगा A + 2 होगा। तो हमारा जो A निकल के आया है वो क्या निकल के आया फ्रेंड 43 निकल के आया है फ्रेंड। फिर हमने क्या करा है, इसमें 2 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 45 kg। इसका क्या हो जाएगा, आपका न्यू एवरेज निकल के आ जाएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि इनर केस में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इनर केस में क्या होता है फ्रेंड, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ओरिजिनल वेट बताइए, ओरिजिनल एवरेज बताइए, या फिर न्यू एवरेज। जो हमें ओल्ड एवरेज होगी वो बतानी होगी या फिर न्यू एवरेज बतानी होगी। फ्रेंड दोनों ही मैंने आपको बता दिया कि दोनों आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मूव कर लेते हैं हम लोग आगे की कहानी पर। तो फ्रेंड अभी तक हमने डिस्कस किया इनका केस, अब हम लोग आउट का केस करेंगे। फ्रेंड इनका केस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग करते हैं आउट का केस, यानी कि आउटर। क्या डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड हम लोग, आउट के बारे में। अगर मान लीजिए फ्रेंड यहाँ आपको दिया जाए देयर आर 15 गर्ल्स इन अ ग्रुप। क्या दिया हुआ है फ्रेंड, अगर आपको कोई कहीं पर क्या है 15 गर्ल्स दी हुई है किसी ग्रुप में और उनका सर्टेन एवरेज वेट आपको क्या दिया हो फ्रेंड, अभी आपको सर्टेन एवरेज वेट दिया होगा जैसे हमें प्रीवियस में दिया था अभी। फिर क्या होता है फ्रेंड, उसमें क्या होता है, वन गर्ल हुज वेट इज 80 kg लेफ्ट। सो फ्रेंड इसमें एवरेज दिया हो, एवरेज क्या करा हुआ है, एवरेज इंक्रीज बाय 1.5 kg। सो फ्रेंड ये आपको जो डाटा दिया हुआ है वो आपको ऐसे दिया हुआ है, यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर 15 गर्ल्स हैं, यानी कि 15 गर्ल्स हैं एक ग्रुप में, उनका जो सर्टेन वेट दिया हुआ है वो आपको अभी नहीं पता है। सर्टेन वेट का जो एवरेज दिया है वो आपको अभी पता नहीं है फ्रेंड। उसमें क्या होता है, जो 1 गर्ल होती है, एक गर्ल है वो जिसका वेट 80 किलोग्राम है, वो क्या करती है फ्रेंड, इस ग्रुप को क्या कर देती है, लेफ्ट कर देती है, इस ग्रुप को छोड़ देती है। फिर हमसे बोला गया उसके छोड़ने के बाद क्या होता है, वेट जो होता है ना, एवरेज वेट जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, 1.5 kg इंक्रीज हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको वही 2 क्वेश्चन इसमें पूछेगा फ्रेंड, ओल्ड एवरेज पूछेगा आपसे और फ्रेंड सेकेंडली आपसे पूछेगा न्यू एवरेज। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, ओल्ड एवरेज और न्यू एवरेज। तो फ्रेंड इनर के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। आउटर के केस में अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड, माइनस करना होगा। तो अगर हम यहाँ देखें, जो हमें डाटा दिया हुआ है फ्रेंड, हमें डाटा दिया है, हमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दी हुई है ना फ्रेंड 15 गर्ल्स की दी है। फिर क्या होता है, इसमें से 1 लेफ्ट कर जाती है, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा फ्रेंड। तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। क्या होगा फ्रेंड, 1 माइनस हो रहा है, तो हमारा जो टोटल नंबर बचता है, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका बचेगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड 14। ठीक है फ्रेंड, फिर आपको क्या दिया है, एवरेज दिया हुआ है। आपने क्या करा, एवरेज आपको इन 15 गर्ल्स का क्या दिया है फ्रेंड, आपको दिया हुआ नहीं है, आपने सर्टेन इसमें मान लिया, आपने इसमें मान लीजिए B मान लिया। फिर आपने क्या करा, इसमें माइनस, जब आप इसको, इसका क्या हुआ -80 ही तो दिया हुआ है, इसके जाने से क्या हो रहा है, माइनस कितना वेट हो रहा है फ्रेंड, 80 kg क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। फ्रेंड इसमें क्या कहा गया है, जो हमें निकालना है उसमें क्या होगा, B + 1.5 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि आपको इंक्रीज दिया हुआ है, इसलिए आप क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जैसे कि आपने कर लिया। आपको B जो हो गया B + 1.5 kg हो गया फ्रेंड। ठीक है, फिर आपको इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमें प्रीवियस में किया था, सम निकालने के लिए आपने क्या किया था फ्रेंड, आपने इनको इंटू कर लिया था। जब आपने इसको इंटू करा, ये हो गया 15B माइनस ये हो गया 80 kg, ये हो गया फ्रेंड 14B। ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21
फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, इधर आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि फ्रेंड इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर सॉल्व करा रही हूँ। जब आपने इसको सॉल्व किया तो फ्रेंड ये हो जाएगा 15b में से जब 14b माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, ओनली b बचेगा फ्रेंड। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लस में हो जाएगा। जब 80 kg प्लस 21 kg आप करेंगे तो ये हो जाएगा 101 kg हो जाएगा। तो फ्रेंड क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आपका जो निकल के आ जाएगा, ओल्ड एवरेज आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि बी क्या है फ्रेंड, ओल्ड एवरेज है। जब ओल्ड एवरेज आपका निकल के आ जाएगा 101 kg, 101 kg आपका क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड, ओल्ड एवरेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 110 kg, 101 kg आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका ओल्ड एवरेज आपका क्या निकल के आ गया, 101 kg निकल के आ गया। फ्रेंड अब हमें क्या करना है, न्यू एवरेज फाइंड करना है। न्यू एवरेज फाइंड करने के लिए फ्रेंड हम क्या कर रहे थे, b प्लस 1.5 kg कर रहे थे। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पर 1.5 kg जब हम करेंगे, b में क्या करा, b हमें कितना दिया है, 101 दिया है, प्लस 1.5 kg हमें ऐड करना है। जब हमने इसको ऐड करा तो हो गया 102.5 kg आपका क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड, इसका न्यू एवरेज निकल के आ जाएगा। आई होप आपको आउटर केस भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहूँगी। अगर फ्रेंड यहाँ पर आपको इंक्रीज की जगह डिक्रीज दिया होता, इंक्रीज की जगह आपको डिक्रीज दिया होता तो फ्रेंड आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस की जगह नॉर्मल क्या कर लेते हैं फ्रेंड, प्लस की जगह आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। फिर आपको इसको क्या सॉल्व करते हैं, 101 में से माइनस 1.5 करते तो फ्रेंड कितना हो जाता, 99.5 इसका क्या हो जाता फ्रेंड, आंसर हो जाता। सो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आओ कि डिक्रीज करते तो आपको क्या करना होता और इंक्रीज करते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो इसलिए फ्रेंड मैंने आपको ये समझाया ताकि आपके मन में ये क्वेश्चन ना आए कि अगर इंक्रीज होने लग जाए तो डिक्रीज होने लग जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड मूव करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक यानी कि रिप्लेसमेंट में। मैंने आपको रिप्लेसमेंट का मीनिंग बताया कि फ्रेंड अगर 1 पर्सन किसी ग्रुप से लीव हो और 1 पर्सन उसमें ही ऐड हो जाए तो फ्रेंड क्या होगा, उसका रिप्लेसमेंट होता है। 1 पर्सन की जगह सेकंड पर्सन जो हमारा ग्रुप में आता है उसका रिप्लेसमेंट, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। तो चलिए फ्रेंड डिस्कस कर लेते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक है ये रिप्लेसमेंट। तो फ्रेंड मान लीजिए हमें क्या दिया हो, हमें दिया हो 15 मैन दिए हैं और उसमें हमें क्या कहा है, इनका जो सर्टेन एज है, सर्टेन एवरेज एज आपको दी हुई है फ्रेंड। हमें पता नहीं है सर्टेन एवरेज एज क्या दी हुई है, बट हमें ये है कि एक सर्टेन है, एक पूरी एज जो है स्थिर है, वो जो हमें एवरेज दिया हुआ है। फ्रेंड हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट में दिया है 1 मैन रिप्लेसेस अदर्स मैन। जो अदर मैन हमें रिप्लेस कर रहा है यानी कि एक मैन जो है रिप्लेस कर रहा है दूसरे मैन को, तो उसकी जो एज है वो क्या है फ्रेंड, एज इज 60 ईयर्स। इसकी जो हमें एज दी है वो क्या दी है, 60 ईयर्स दी हुई है। अब हमसे बोला गया है इफ एवरेज इज डिक्रीज बाय 2 ईयर्स, इफ एवरेज इज डिक्रीज बाय 2 ईयर्स। सो फ्रेंड अगर एवरेज 2 ईयर जो है घट जाए तो आपको क्या करना होगा, इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसमें एक ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो होगा फाइंड द एज ऑफ न्यू कमर। जो आपको न्यू पर्सन आपको दिया है तो फ्रेंड उसकी क्या करनी होगी, आपको एज फाइंड करनी होगी। अब हमें क्या करना है, हमें सेम वही एज इट इज करना है जैसा हमने अभी प्रीवियस में किया है। फ्रेंड हमें क्या कहा है, 15 मैन है, तो हमने यहाँ देखा 15 मैन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ हो गया हमारा 15 मैन है। 1 पर्सन क्या हो रहा है, 1 पर्सन रिप्लेस कर रहा है यानी कि 1 पर्सन हमारा लीव कर रहा है एक को। फिर क्या हो रहा है, 1 पर्सन ऐड हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, जब 1 माइनस करेंगे 15 में से 14 में फिर 1 ऐड करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर हमें दिया हुआ है आपको जो एवरेज दिया है, एवरेज हम मान लेते हैं जो सर्टेन एवरेज दिया है हमें R दिया हुआ है। तो फ्रेंड आपको क्या दिया है, आपको जो इसमें जो पर्सन हमारे को लीव करके जा रहा है उसकी जो एज दी है वो 60 ईयर्स दी हुई है। तो आप क्या कर लेंगे, 60 ईयर्स इसमें से माइनस कर लेंगे। फिर फ्रेंड क्या होगा, जो हमारा 1 पर्सन जो ऐड हो रहा है उसका हमें पता नहीं, बट उसके आने से क्या हो रहा है, दो जो इनकी सबकी एवरेज है वो दो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 2 ईयर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमने उस पर्सन को अभी के लिए मान लिया x। फिर हमें क्या होता है फ्रेंड, हमें जो एवरेज इनका टोटल एवरेज जो दिया होगा फ्रेंड, जो हमारा टोटल एवरेज होगा वो क्या होगा, ओल्ड एवरेज प्लस जो हमारा डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रेंड प्लस हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो फ्रेंड माइनस होगा। तो हमें ओल्ड एवरेज क्या दी हुई है, R, तो हमने क्या कर लिया, R मान लिया इसको, R जो हमें दी हुई है। फिर हमने यहाँ पर देखा डिक्रीज है तो हमने यहाँ पर माइनस करा 2 ईयर्स।
फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, सम निकालने के लिए सॉल्व करेंगे, जब आप इसको इंटू कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 आवर, ये हो जाएगा 60 ईयर्स, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका 15 आवर, ये हो जाएगा आपका 30 ईयर्स। फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 से 15 कट हो जाएगा। फ्रेंड मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ, शायद आपको दिखेगा नहीं उधर से, ये 15 में से 15 कट हो गया। फिर आपने क्या करा फ्रेंड, x लिया, x अगर आप यहाँ रखेंगे तो इधर अगर 60 इधर चला जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 60, तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका x इज इक्वल्स टू, आपका क्या आंसर हो जाएगा, प्लस का 30, आपका इसका आ जाएगा 30 ईयर्स। तो आपका क्या निकल के आ गया, जो x पर्सन आपके ग्रुप में ऐड हुआ था, उस ग्रुप में जो x पर्सन ऐड हुआ था उसकी एज क्या निकल के आ गई फ्रेंड, 30 ईयर्स उसकी एज निकल के आ जाएगी। फ्रेंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं हम लोग। सो फ्रेंड रिप्लेसमेंट में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको जितना भी डाउट हो वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए कर लेते हैं। फ्रेंड मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर 20 गर्ल्स दी हुई है, 20 गर्ल्स दिया है जिनका सर्टेन एवरेज एज तो जो दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। फिर आपको क्या होता है, फिर आपका 2 गर्ल्स क्या होती है, 2 गर्ल्स रिप्लेसेस अदर्स 2 गर्ल्स, ठीक है फ्रेंड। ये जो 2 गर्ल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रिप्लेस करती हैं 2 गर्ल्स को। और जो ये जो 2 गर्ल्स आपका लीव करके गई होती है उनकी जो एज दी हुई है, उनकी एज दी है फ्रेंड 30 ईयर्स, उनकी जो एज दी हुई है आपको वो दी है 30 ईयर्स, ठीक है फ्रेंड। आपको इनका एवरेज जो एज दी हुई है वो क्या हो रहा है, एवरेज डिक्रीज बाय 2 ईयर्स, इनका जो एवरेज हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, कितना, 2 ईयर्स इनका एवरेज डिक्रीज हो रहा है फ्रेंड। तो आपको क्या फाइंड करना है, जैसा भी हमने प्रीवियस में किया, फाइंड द एज ऑफ 2 गर्ल्स, जो गर्ल्स क्या हुई है, न्यू ऐड हुई है, उसमें क्या करना है आपको, उनका एज फाइंड करना है, उनकी एज फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे फ्रेंड, उनका जो आपको दिया हो, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है फ्रेंड, 20 दिया हुआ है, क्या हो रहा है, 2 लीव कर रही है तो -2, 2 प्लस हो रही है तो +2, यानी कि 2 इसमें वापस से रिप्लेस हो रही है तो 2 + 2 हो जाएगा फ्रेंड, ये एज इट इज़ क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर आपको क्या दिया हुआ है फ्रेंड, आपको इसका सर्टेन एज अभी नहीं पता है तो हमने यहाँ पर मान लिया, अगेन आर हम इसको मान लेते हैं। फिर हमें जो दिया है, जो ये जो 2 गर्ल है ना, उनका जो ये गर्ल्स लीव कर रही है उनका जो एज ईयर जो हमको एज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 ईयर्स हमको इनकी एज दी हुई है। फिर हमने क्या कर रहा है, ये माइनस हो रहा है, फिर हमें प्लस इन दो जो गर्ल्स हमारी जो ऐड हो रही है उनके बारे में पता करना है, तो हम इनको मान लेते हैं फ्रेंड, वाई मान लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, जो अभी होगा, अब न्यू एज निकालने के लिए क्या करना होगा, ओल्ड एवरेज प्लस क्या होगा फ्रेंड, जो इंक्रीज हो रहा है, ओल्ड एवरेज आपकी क्या है आर, प्लस इंक्रीज कितना हो रहा है 2 ईयर्स। फिर आपने क्या करा, इसको जब आप इंटू करेंगे, इसका सम निकालने के लिए जब आप इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 आर, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 60 ईयर्स। फिर प्लस का y, आप ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा फ्रेंड कितना, 20 आर। ये डिक्रीज हो रहा था फ्रेंड, तो डिक्रीज के लिए आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, मुझे लगा फ्रेंड प्लस है, वो इंक्रीज है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो आप माइनस कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर आपको क्या करा, जब आपने इसकी इंटू से करी तो हो जाएगा 40 ईयर्स। तो फ्रेंड इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जब आपने इनको माइनस कर लिया फ्रेंड, 20 से 20 आर माइनस हो गया, फिर आपने क्या करा, ये हो गया आपका 2y, जब आपका 60y उधर जाएगा फ्रेंड कितना हो जाएगा, ये 40 ईयर्स था आपका, ये 60 ईयर्स जो है जब उधर जाएगा तो ये माइनस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लस में हो जाएगा। सो फ्रेंड जो आपने ये 2y यानी कि 2 जो गर्ल्स हमारी बड़ी है उनको जो लिया है, उनकी एज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 100 ईयर्स। जब ये y इधर जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50 ईयर्स। जो आपकी 2 गर्ल्स होंगी ना फ्रेंड, उनकी एक पर्सन की एज क्या होगी फ्रेंड, 50 ईयर्स होगी। तो फ्रेंड आई होप आपको ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन समझ में आया हो फ्रेंड। तो आज का हमारा सेशन हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे फ्रेंड। अगर आपको मेरे सेशन यानी कि आज के कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया और समझ भी आया तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में।
में। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।